सर दोस्तों, आज यूपीटीजीटी का पेपर हुआ है और ये जो पेपर है वो आपके समक्ष में रख रहा हूँ। सिर्फ हम इसके क्वेश्चन समझेंगे क्योंकि आंसर कुछ कुछ आंसर्स गलत भी हो सकते हैं, क्योंकि जो विभाग होता है वो आंसर को क्या मानता है ये भी एक देखने वाली बात होगी। तो चलिए देखते हैं। क्वेश्चन काफ़ी मतलब बहुत ज़्यादा टफ नहीं था, इंटरमीडिएट लेवल का था, मतलब मीडियम। हिंदुस्तानी संगीत में राग आसावरी की प्रचलित पाठ्य पुस्तकी स्वरूप के अनुसार किस राग में कोमल गा, कोमल धा और कोमल नी का प्रयोग होता है, जबकि शुद्ध रे आरोह में वर्जित और अवरोह में प्रयुक्त होता है। ये पहला क्वेश्चन था, आप इंग्लिश में भी देख सकते हैं। उनके आंसर हम बाद में देखेंगे। राग यमन की एक विशिष्ट पकड़ है। आप देखिए, मुझे इसका आंसर चौथा दिख रहा है, नी रेगा रेगा रेसा, है ना। आप देखिए आंसर अपने हिसाब से आप सॉल्व करते जाइए ताकि आपको आपका लेवल पता चले कि आप किस लेवल पर पढ़ाई करके पहुँचे हैं। 7 मूल स्वरों में हिंदुस्तानी एवं कर्नाटक दोनों पद्धतियों में समान नाम एवं अचल स्थिर स्वर कौन से हैं। थोड़े से घुमा फिरा के भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। तानपुरे की जवारी क्या है? ओके, द जवारी ऑफ तानपुरा रेफर्स टू। देन धमार रचना का साहित्य प्राय किस पर केंद्रित होता है? तराना नामक स्वतंत्र गायन शैली का श्रेय परंपरागत रूप से किसको दिया जाता है? इसका तो सीधी सी बात है, अमीर खुसरो जी को दिया जाता है। हिंदुस्तानी एवं कर्नाटक संगीत के 7 मूल स्वरों में से कितने स्वर कोमल और तीव्र रूप धारण कर सकते हैं? 5। और भरत मुनि के सारणा चतुष्टयी प्रयोग में श्रुति अध्ययन हेतु कितनी वीणाओं का प्रयोग किया गया था? श्रुति के लिए जहाँ तक मुझे पता है दो का किया गया था, चल और अचल। मैं इसमें आंसर आपको नहीं बता रहा हूँ, आपको आंसर खुद लगाना है, क्योंकि मैं कोई टीचर नहीं हूँ ऑफिशियल, वरना आप मेरे वीडियो पे बोलने लगो कि ये ऐसा बता रहा है। आप खुद देखिए। स्केल चेंजर युक्त हारमोनियम इस प्रकार बनाया जाता है क्योंकि वह देखिए, स्केल चेंजर हारमोनियम आपको पता होगा, जो नीचे से स्केल डायरेक्टली चेंज हो जाते हैं स्केल चेंजर हारमोनियम में, और ये काफ़ी हद तक हेल्प करता है। जैसे कीबोर्ड में क्या होता है, आपको ऑप्शन मिल जाते हैं ट्रांसपोज के, आप सुर को बदल सकते हैं। जैसे आप सी से बजा रहे हैं तो सी पे ही सी शार्प बुला सकते हैं आप। तो ऐसे ही स्केल चेंजर में भी होता है। जो हारमोनियम बजाते हैं उनके लिए काफ़ी कंफर्टेबल होगा ये क्वेश्चन। हिंदुस्तानी एवं कर्नाटक दोनों पद्धति में मूल स्वरों की संख्या कितनी है? दोनों में 12 है। कोई मुझे ज़्यादा कठिन क्वेश्चन नहीं था ये वाला। राग भीम पलासी का गायन समय, ठीक है। यमन पता है, कल्याण थाट का राग है। हिंदुस्तानी संगीत में सा एवं पा, आपको पता है पा और जो सा होते हैं वो अचल स्वर होते हैं, बाकी सब चल स्वर होते हैं। मतलब अपनी अपनी जगह से ना हिलने वाले जो स्वर होते हैं, उनके डुप्लीकेट स्वर नहीं होते, तो अचल स्वर कहलाते हैं। देन हम देखते हैं विलंबित ख्याल में राग विस्तार का मुख्य ढंग। अच्छा क्वेश्चन है। राग शब्द का सर्वप्रथम संपूर्ण तकनीकी अर्थ में, देखिए यहाँ पे थोड़ा सा संपूर्ण तकनीकी अर्थ में किस प्राचीन ग्रंथ में प्रयोग हुआ है? यहाँ पे थोड़े से बच्चे कई बार घूम सकते हैं, क्वेश्चन में कंफ्यूज हो सकते हैं। लयकारी का मुख्य प्रयोजन क्या है? देन निम्नलिखित में से कौन सा विलंबित एक ताल का प्रचलित ठेका है? विलंबित एक ताल, ध्यान रखिएगा। ओके। देन हिंदुस्तानी संगीत की पारंपरिक मान्यता के अनुसार राग काफ़ी का बादी संवादी, काफ़ी यानी इसका पासा है, इसका ए होगा, ये मैं कंफर्म बता रहा हूँ आपको। बहुत से क्वेश्चन बहुत सरल हैं इसलिए आपको बता दे रहा हूँ। कठिन क्वेश्चंस आपको खुद करना है। क्यों? क्योंकि उनके आंसर जब तक आप खुद से निकालना नहीं सीखेंगे, आप परीक्षा में कंफ्यूज रहेंगे। अगर आपको पूरा पेपर सॉल्व करके दिया जाता है तो वो मेरे हिसाब से गलत चीज़ है। मूर्छना क्या है? आप बताइए कितना, इसका तो सरल आंसर है, आप खुद बताइए। कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए आंसर। सरगम गीत एक ऐसी रचना है जिसमें बोलों के स्थान पर क्या प्रयुक्त होता है? बताइए क्या होता है? स्वरों के नाम ही होते हैं ना, तबले के बोल नहीं होते, लोक भाषा के भी नहीं होते। ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। देन संगीतोपयोगी नाद के 3 प्रमुख गुण कौन कौन से हैं? ठीक है। देन आपको चलना है 22। हिंदुस्तानी संगीत पर उत्तर भारतीय भक्ति आंदोलन का प्रभाव मुख्यतः किस प्रकार की रचनाओं में दिखाई देता है? देन हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में तबले की मुख्य भूमिका क्या है? शास्त्रीय कजरी प्रायः किस राग परिवार में निबद्ध होती है? आड़ा चौताल में कितनी मात्रा होती हैं बताइए? 14 मात्रा होती हैं आड़ा चौताल में। ओके, आड़ा चौताल, ठीक है। अच्छा बताइए, 14 होती हैं 16 होती हैं? मैंने आंसर सही दिया है कि नहीं दिया है? मैं कोई कुछ क्वेश्चंस आपको गलत भी बताऊंगा ताकि आप कंफ्यूज रहें। आपको एक्चुअली खुद से आना चाहिए चीज़ें। तो मेरा कहना ये है कि आप आंसर खुद से लगाइए। तो 14 है कि 16, आप कमेंट कीजिए, पूरा वीडियो देखिएगा। हिंदुस्तानी संगीत की 3 प्रमुख लय हैं,
आपको पता है विलंबित, मध्य और द्रुत, काफ़ी क्वेश्चन इजी है ये वाला तो, है ना। अच्छे से पढ़िए। 3 प्रमुख लिए यही होंगी ना, बिल्कुल यही होंगी। तानपुरा के तार सामान्यतः किससे बने होते हैं? पीतल से बने होते हैं। देखिए कितना नॉर्मल क्वेश्चन पूछा है, बच्चा भी ये बता देगा। आँच से तो नहीं बने होते, प्लास्टिक से भी नहीं बने होते क्योंकि आवाज़ ही नहीं आएगी, रेशम से भी नहीं। कितना सिंपल है, पीतल या इस्पात से बना होता है। 3 ताल की अपेक्षा तिलवाड़ा ताल का प्रयोग प्राथमिकता किस में होता है? विलंबित। ख्याल इन्होंने टिक किया जिनने भी ये पेपर सेंड किया। आड़ लयकारी का सही वर्णन बताइए। आड़ यानी होता है 2 मात्राओं पर 3 स्वर। सही है ये वाला आंसर। टप्पा का विकास किस समुदाय के लोकगीतों से माना जाता है? पंजाब के ऊँट चालक इन्होंने लगाया है। मुझे नहीं पता सही आंसर, आप लोग गैस कीजिए। सपाट तान वह है जिसमें स्वर सीधे आरोह अवरोह क्रम में चलें। हाँ सीधी बात है, सपाट यानी सीधी सी बात है कि वो आरोह अवरोह में सीधा सीधा चलें। सूल ताल का वादन मुख्यतः किस बात पर होता है? देखिए मृदंग, तबला, ढोलक, पखावज। और मियाँ तानसेन सर्वाधिक प्रसिद्ध हैं। आपको सबको पता है कि ध्रुपद गाते थे वो, है ना, तो मियाँ उनको उपाधि मिली हुई थी। हिंदुस्तानी संगीत में एकमात्र स्वर जो तीव्र रूप धारण करता है वह तो मध्यम होगा ना। एकमात्र स्वर जो तीव्र रूप धारण करता है, दहवत कैसे हो सकता है? ये मुझे कंफ्यूज हो रहा है, इसमें कंफ्यूजन हो रही है। मेरे हिसाब से तो मध्यम होना चाहिए क्योंकि माँ ही तीव्र होता है। ये कौन, अब पता नहीं किस वे में पूछ रहा है ये क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम। मतंकृत वृद्देशी का ऐतिहासिक महत्व मुख्यतः इस कारण इसमें 22 श्रुतियों का अंकन किया गया, इन्होंने ऐसा लगाया है। झुमरा ताल में कितनी मात्राएं होती हैं, इसका विभाग? झुमरा ताल में आपको पता होना चाहिए 14 मात्रा होती हैं। चलिए 14 तो लिखा हुआ है, लेकिन इसका सीधी सी बात है, जब झुमरा में 14 मात्रा होती हैं तो और सब में तो 16, 12, 10 लिखा है, तो यही होगा 3 4 3 4। ठुमरी की संगति प्रायः अर्धशास्त्रीय संगीत में प्रयुक्त किन तालों पर होती है? देख लीजिए, आप आंसर लगाइए। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में आज व्यापक रूप से प्रयुक्त स्वरलिपि किसने विकसित की? स्वरलिपि पंडित विष्णु नारायण भातखंडे जी ने की है, बिल्कुल सही। और भातखंडे ने प्रथम अखिल भारतीय सम्मेलन पर सन 1916 में कहाँ आयोजित किया? लगाइए इसका आंसर। राघोपाली की जाति ओडव ओडव है। मतलब मुझे लग रहा है कि 25 से 30 या 35 क्वेश्चन बहुत सरल आए हैं, ज़्यादा ही मात्रा में सरल आए हैं। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में उत्तर मध्यकाल में किन 2 प्रमुख शास्त्रीय गायन शैलियों का प्रमुख रूप से विकास हुआ? चलिए, मियाँ तानसेन को मियाँ की उपाधि किससे प्राप्त हुई है? बताइए बताइए। अकबर ने दी थी, मुझे जहाँ तक पता है। चलिए, पंडित ओमकारनाथ ठाकुर की नाद एवं संगीत दर्शन पर आधारित रचना है, बताइए। ओमकारनाथ ठाकुर ने क्या लिखा है? प्रणब भारती लिखी हुई है ना। ये बहुत अच्छी चीज़ है क्योंकि इसमें एक से अधिक ऑप्शन नहीं आया, सीधा सीधा आपको आंसर देना है। अगर एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं आता है तो आप बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। भातखंडे की 10 थाट पद्धति के अनुसार एक थाट के अंतर्गत वर्गीकृत रागों की संख्या की कोई निश्चित सीमा नहीं होती। इस अवधारणा को सही रूप से कौन सा विकल्प प्रयुक्त करता है? अनेक असीमित, कोई निश्चित संख्या नहीं। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में पुरुष गायकों की सामता मानक तानपुरों में कितने तार होते हैं? पुरुष वाले में 4 तार होते हैं। हिंदुस्तानी कर्नाटक दोनों पद्यों में पंचम स्वर माना जाता है, दोनों में ही अचल स्वर माना जाता है। पा तो तीव्र होता ही नहीं है, पा कोमल भी नहीं होता, अचल ही होना चाहिए। ओके। ध्रुपद की प्रस्तुति का आरंभ प्राय किससे होता है? देखिए, चतुरंग की प्रस्तुति मुख्य रूप से किस रूप में होती है? भारतीय संगीत सिद्धांत में श्रुति की सर्वोत्तम परिभाषा है सी, इसने लगाया हुआ है। देन ध्रुपद गायन परंपरागत रूप से किस प्रकार की प्रस्तुति से संबद्ध माना जाता है? तो अभी हम 50 क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में 50 क्वेश्चन और उसके बाद फिर 25 क्वेश्चन।